हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनवीएस की पूरी डिटेल बताऊंगी जो इसकी नॉन टीचिंग पोस्ट आई हैं 1377। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़ीस है, एज लिमिट क्या है, इसका प्रोसेस कैसा है, कैसे अप्लाई कर सकते हो आप, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको और भी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी और भी वीडियोज़ में। लेकिन यहाँ पर आप लोग पूरा देख सकते हो कि कौन कौन सी पोस्ट में कैटेगरी वाइज यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की कितनी पोस्ट है, टोटल कौन से पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, वो देख लेते हैं कि जिस कैटेगरी में मैं बिलोंग कर रहा हूँ उसमें पोस्ट है या नहीं, फिर अप्लाई करते। तो आप देख लो अपना, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको बताऊंगी बहुत जल्द। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, और किस पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट है, और किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पर 1377 पोस्ट निकली है, तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट है और टोटल कितनी पोस्ट है। जैसे कि फ़ीमेल स्टाफ नर्स में यूआर की 85, ईडब्ल्यूएस की 12, ओबीसी की 12, एससी एसटी की 10 और एसटी की 2, टोटल 121 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यूआर में 4 है, और ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं है, ओबीसी में एक है, बाकी यहाँ पर किसी की भी नहीं है, किसी और कैटेगरी की नहीं है। तो टोटल यहाँ पे सिर्फ 5 पोस्ट है। ऑडिट असिस्टेंट की यहाँ पर यूआर की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 2 है और एसटी की 0, मतलब यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट है। बाकी यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी है, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 0, बाकी ओबीसी की 1 है और एसटी की भी 1 है। टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो लीगल असिस्टेंट की, यहाँ पर यूआर की 1 है बस, बाकी और किसी की भी नहीं है। स्टेनोग्राफर में सबसे ज़्यादा यूआर में 14 है, फिर ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की भी 2 है, और बाकी एससी की 4 है और एसटी की 1। टोटल स्टेनोग्राफर की 23 पोस्ट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं एक एक पर्टिकुलर रीड करूँगी तो हो सकता है वीडियो लंबा, इसलिए मैं आप लोगों को ही दिखा रही हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की टोटल 2 पोस्ट है जो कि यूआर में ही है। कैटरिंग सुपरवाइज़र की सबसे ज़्यादा पोस्ट 44 है जो कि यूआर में, और फिर ओबीसी की भी 13 पोस्ट है, फिर एससी की भी 10 है और ईडब्ल्यूएस की 7 है, और फिर एसटी की 4 है। टोटल 78 पोस्ट है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो होता है उसकी यूआर में 13 है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 21 पोस्ट है। फिर ऐसे ही आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर की 145, सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो इसी में जेएसए में ही है, वो भी यूआर की। दोनों में आप देख सकते हो यहाँ पर 360 टोटल पोस्ट है जेएनवी कैडर में, और ईडब्ल्यूएस की 36, ओबीसी की 86 और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 36 हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो एसटी की 67 है और एससी की 67 और एसटी की 26, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर वाइज कितने पोस्ट है। मेस हेल्पर की भी सबसे ज़्यादा पोस्ट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आई हैं वो मेस हेल्पर की है। यूआर में 216, ईडब्ल्यूएस में 44, ओबीसी में 43 और एससी में सबसे ज़्यादा है 106, फिर एसटी की 33। टोटल यहाँ पर मेस हेल्पर की 42 पोस्ट है। मल्टीटास्किंग की भी टोटल पोस्ट 19 है, जिसमें से सिर्फ यूआर की 11 है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और बाकी एससी की 2, बाकी एसटी में एक भी नहीं है। लैब अटेंडेंट की भी यहाँ पे 76 पोस्ट है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको बताऊँगी मैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, narvodaya.gov.in। इसमें जाके आप वहाँ पर देखोगे आपका एक रिक्रूटमेंट ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही आप उस रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिख कर आएगा ऑप्शन। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, आपको फ़ोटो अपनी और साइन, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे उसको अपलोड कर देना है, फिर आपका वहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर फीमेल स्टाफ की 1000 फीस है और बाकी अदर पोस्ट के लिए 500 फीस है सिर्फ। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख सकते हो आप, एज लिमिट देख सकते हो कि फ़ीमेल स्टाफ के लिए आपको यहाँ पर नर्सिंग कोर्स होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो 21 से 35 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसकी एज लिमिट 23 से 33 है। ऑडिट असिस्टेंट की बीकॉम डिग्री होनी चाहिए, जिसका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 3 इयर्स का, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसकी एज लिमिट 18 से
30 है। बाकी यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हिंदी के साथ साथ उसका इंग्लिश भी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर एज 23 से 32 एज तक है। फिर लीगल असिस्टेंट की लॉ में डिग्री होनी चाहिए जिसकी एज लिमिट 23 से 35 ईयर्स है। स्टेनोग्राफर 12th पास होना चाहिए जिसकी एज लिमिट 18 से 27 है। कंप्यूटर ऑपरेटर के पास चाहे BE डिग्री हो, BTech किया हो कंप्यूटर साइंस से, या BCA BSc किया हो तो ये भी चलेगा। उसकी एज लिमिट 18 से 30 है। कैटरिंग सुपरवाइज़र की बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में, और उसके पास अगर एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास डिफेंस में या कहीं पर भी ये एक्सपीरियंस है, जिसकी एज लिमिट 35 ईयर्स तक। यहाँ पर फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जो कि हेडक्वार्टर RO कैडर में, वहाँ पर आप लोगों को दिया गया कि आपके पास 12th होना चाहिए जिसमें इंग्लिश की 30 स्पीड होनी चाहिए वर्ड पर मिनट, और हिंदी में 25, जिसकी एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV कैडर में, यहाँ पर भी आपका 12th होना चाहिए। इंग्लिश की स्पीड यहाँ पे सिर्फ 30 मांगी गई है और हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट। एज लिमिट 18 से 27। इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर है अगर उसके पास ITI होना कंपलसरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट उसके पास हो। उसकी एज लिमिट 18 से 40 ईयर्स है। लैब अटेंडेंट है अगर उसने 12th पास किया है स्ट्रीम साइंस से तो वो अप्लाई कर सकती है, या फिर उसके पास लेबोरेटरी का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। मेस हेल्पर की एज लिमिट 18 से 30 है। उसके पास मैट्रिकुलेशन की डिग्री होनी चाहिए और किसी भी गवर्नमेंट रेसिडेंशियल या फिर किसी भी स्कूल में उसको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर उसका स्किल टेस्ट भी होगा जो कि NBS के ही द्वारा कराया जाएगा। बाकी मल्टीटास्किंग के लिए आपका 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास आउट हो तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएट लेवल पे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 10th 12th ग्रेजुएट, और जिन्होंने BLib का रखा है, BLLB का रखा है तो भी ठीक है, कि अगर उन्होंने BA LLB का रखा है तो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास 10th की 12th की ग्रेजुएशन मास्टर्स अगर कर रखा है आप लोगों ने तो आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इन पोस्ट में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, टाइपराइटिंग टेस्ट होगा। जो लोग रिटन टेस्ट पास करेंगे CBT, फिर उसका उनके लिए स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा जिन जिन पोस्ट में स्किल टेस्ट होना है। फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और फिर इंटरव्यू। ये पोस्ट वाइज आप पे स्केल देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको अगर किस पोस्ट में अप्लाई करना है, किस में आप अप्लाई करना चाहते हो तो किस लेवल की यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, कितना पे स्केल मिलेगा। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इन सारे पोस्ट के कौन कौन से एग्ज़ाम पैटर्न्स है और कैसे कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम्स में कौन कौन से सेक्शंस होंगे, कितने पार्ट्स होंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो और भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको मिलती रहे। लेकिन मैं ये सारी पोस्ट जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करी, इनका वीडियो मैं नेक्स्ट फिर से प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।